हेलो एवरीवन। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप अभी 9th क्लास को पास करके 10th में आए हो। देखो 10th में अच्छे नंबर लाने के लिए एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ कि आप मैथ्स में किस तरीके से पूरे साल अच्छे से पढ़ के और अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, आपको पूरे साल फॉलो करनी पड़ेगी। ये ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आपको पूरे दिन नहीं पढ़ना है, बस डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही आप अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे बताई हुई है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेसिक्स क्लियर होना। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम काम करेंगे बेसिक्स के ऊपर। जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर हैं वो अच्छी बात है, वो इसको एग्जीक्यूट करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो इसमें मैंने बेसिक का बताया आप उसको ना करके कुछ और कर सकते हो जो आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। अभी देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी बुक है, देखो कुछ बच्चों ने अभी चालू कर दिया होगा पढ़ना क्योंकि उनके स्कूल में पढ़ाई चालू हो चुकी है, और कुछ ने नहीं किया होगा। अभी भी उनको कुछ स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है ना। उनने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। उनने सोचा है कि अभी तो 9th हुई है, अभी हम 10th में आए हैं, है ना। तो अभी पढ़ेंगे, थोड़े टाइम में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ ना, इसको अच्छे से आप देख लो, समझ लो और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो अब से, है ना। क्योंकि टाइम निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, टाइम कब पास हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी उठानी है और उसमें चैप्टर्स को देखने हैं। आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं। आपके 13 से 14 चैप्टर्स हैं बुक में, है ना। तो हर चैप्टर को आप देखो और चैप्टर से रिलेटेड आपको देखना है बेसिक्स। जो भी चैप्टर की बात हो रही है उसके बेसिक्स समझने हैं आपको सबसे पहले, या फिर उसके बेसिक्स को छोड़ के आप देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें आपको कोई दिक्कत हो तो इनको करो, है ना। या फिर आपको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है उनको करो, स्क्वायर्स में कहीं दिक्कत है उनको करो। तो ये जो बेसिक्स चीज़ें होती है ना, कि पावर कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कत हो, ब्रैकेट सॉल्व करने में दिक्कत हो, इन सबको अच्छे से क्लियर करना है आपको। ठीक है। ये बेसिक वाली जो है ना वीडियो, ये मैं आपको बता दूंगा कि बेसिक में आपको किन चैप्टर्स को पढ़ना है, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगी 10th वाले चैप्टर्स को करने में। ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा काम है बेसिक्स क्लियर करना। ये बेसिक्स है ना, जिनको कुछ नहीं आता वो भी इस बेसिक को क्लियर करेंगे तो उनके बेस मजबूत होगा, तभी वो आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो बेसिक क्लियर करना है आपको सबसे पहले। अब देखो हमारे पास टाइम क्या है, अभी मैंने मार्च छोड़ दिया है, अभी अप्रैल से हम चालू करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके पास कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने लगभग। ठीक है। तो इन 9 महीने का हम लेके चलें, एवरेज 30 दिन मान के चलें, है ना। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो लगभग 270 दिन हमारे पास हैं अभी। ठीक है, लगभग मान रहे हैं, इससे कम ही मानेंगे वैसे तो। लगभग 270 दिन है। ठीक है, जिसमें मैंने अभी मार्च काउंट नहीं किया आपका। तो मार्च में आपको सबसे पहले क्या काम करना है, अभी मार्च के भी आपके पास 10-12 दिन बाकी हैं। तो मार्च के लिए आपको क्या करना है, ये बेसिक क्लियर करने वाला काम करना है आपको मार्च में। ठीक है। जितना बेसिक क्लियर कर सकते हो उतना करो मार्च में, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरे दिन लग लग के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो उसमें आपके मार्च में बेसिक क्लियर करने हैं आपको। मार्च आपका हो गया। अब अप्रैल से आपको स्टार्ट कर देना है अपने चैप्टर्स को पढ़ना। ठीक है। जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं या तो वैसे कर लो, या फिर अपनी तरफ से करना है तो अपनी तरफ से कर लो। ठीक है, पर अप्रैल से चालू करो। और हर एक चैप्टर को लगभग आपको 10 दिन देने पड़ेंगे, है ना। मिनिमम 10 दिन है। कुछ चैप्टर 10 से पहले भी खत्म हो जाएंगे, कुछ चैप्टर के लिए हो सकता है आपको 10 से ज़्यादा टाइम देना पड़े, है ना। तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि आप लगभग 10 दिन हर चैप्टर को दोगे। तो 14 चैप्टर हैं आपके, तो 10 दिन हर एक चैप्टर को दोगे तो लगभग 140 दिन आपके लग जाएंगे। अब इस 10-10 दिन में आपको एनसीईआरटी क्लियर करनी है अच्छे से, है ना। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी कर लो। ठीक है, वो अच्छे से हो जाने चाहिए। तो 140 दिन में आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद एक, अब 270 हमारे पास टोटल थे तो 140 तो गए, तो 130 दिन अभी भी हमारे पास हैं। ठीक है। अब इन 130 दिन में से आधे दिन यानी 5-5 दिन अगर हम हर चैप्टर को भी दें तो हमें फिर से रिवाइज करना है उसे। यानी 130 में से 65 दिन हमें फिर से रिवाइज करना है। रिवाइज में आप क्या कर सकते हो, देखो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं, तो आपको उसको सॉल्व करना है ना। जो आपने नोट्स बनाए उनसे रिवीजन करो, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके देखो, है ना। तो ये आपको उस टाइम में करना है।
ठीक है। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है आप 65 दिन पूरे यूज़ करो, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा आएगा, कुछ दिन ऐसे आएँगे जब आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, जब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि कुछ हमारे त्योहार आ जाते हैं, है ना? कहीं बाहर जाना पड़ता है या कोई भी इम्पोर्टेंट काम आपको आ गया, तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, है ना? आगे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये लगभग आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, अपने आपकी डेली लाइफ़ के अकॉर्डिंग, डेली रूटीन के अकॉर्डिंग, ठीक है? पर करना हर काम डेली है, तभी आपका सारा काम थोड़ा-थोड़ा होके पूरा अच्छा काम होगा और अच्छा रिज़ल्ट आपका आएगा, क्योंकि पढ़ाई आप अच्छी कर लोगे, है ना? उसके बाद जब आपका रिवीज़न हो जाएगा, तो बाकी जो 65 दिन बचे आपके, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं और टेस्ट वगैरह करने हैं, है ना? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा, किस टाइप का पैटर्न आ रहा है और मुझे किस टाइप से अपने आप को प्रिपेयर करना है ना? तो ये आपको पहले प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आपको एहसास हो जाएगा कि इस टाइप का पेपर मुझे मिलेगा एग्ज़ाम पे, तो मैं किस तरीके से अपने आप को पहले ही रेडी करूँ कि मेरा 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, है ना? तो ये टेस्ट आपको वो सिखाएगा और प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर आपको बताएगा कि किस टाइप का पैटर्न आता है। इन सब चीज़ों को आपको करना बहुत ज़रूरी है ना? और जिनको कुछ नहीं आता, जिनको लगता है मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता, तो ये उनके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी है कि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं सबसे पहले, उसके बाद ही सारा काम करना है। तो आप एक अच्छा स्कोर मैथ्स में ला सकते हो, है ना? और इन सभी की मैं पर्सनल वीडियो आपको अलग से बना के दूँगा कि बेसिक्स में आपको क्या-क्या करना है, इन चैप्टर्स के अंदर आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे। बाकी प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर या टेस्ट वगैरह जो भी इसमें मैंने बताया, उन सबको मैं एक-एक डिटेल में आपको एक वीडियो बना के दूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करते रहना है पूरे साल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस स्ट्रैटेजी को आप नोट भी कर सकते हो और नहीं तो अप्लाई करना चालू कर दो। देखो थोड़ा-सा नीचे ये रह गया, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हो, ये सब आपको अगले 65 दिन में करना है, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, जिसमें हम कोई सा भी एक टॉपिक ले लेंगे, चाहे बेसिक्स क्लियर वाला, कि आपको इसमें क्या-क्या टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और इन चैप्टर्स को कैसे आपको रिवाइज़ करना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।